नमः। भक्तजन तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा का हम लोग श्रवण लाभ कर रहे हैं और इस कथा के क्रम में आज छठा दिवस है। आज से पूर्व की कथा में मंगलाचरण के अंतर्गत ईश वंदना, गुरु की महिमा, खल की महिमा, संत महिमा, संत और असंत के ऊपर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के विचार और फिर संत असंत के साथ बाबा गोस्वामी दास जी ग्रंथ रचना यानी अपनी कविता के क्रम में अपने अवगुणों को व्यक्त करते हैं और यहाँ ये व्यक्त करते हैं कि यदि सब विधि से यानी कविता के सभी गुणों से हीन होने पर भी यदि उसमें प्रभु श्री राम जी का नाम है, प्रभु श्री राम जी का प्रताप है, उनका गुणगान है, तो भी कविता सुजन, संतजन या साधुजन कहते भी हैं और सुनते भी हैं। भनिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारि सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस एक जगत प्रसिद्ध गुण है, विश्व विदित गुण एक गुण ऐसा है और उसी गुण को विचार कर, उसी विचार से अच्छी बुद्धि वाले जिनके निर्मल ज्ञान है वह इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो कि अति पावन अत्यंत पवित्र है। अति पावन पुराण श्रुति सारा यानी वेद और पुराणों का सार है, उसका मूल तत्व निहित है। और फिर सो विचारी, यही सब विचार करके सुमति जन इसको गाते हैं। और मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। यानी यह कल्याण करने का अर्थात कल्याण का निवास स्थान है। मंगल भवन कल्याण या मंगल का भवन आश्रय है और अमंगल हारी अमंगलों को हरने वाला है। उमा सहित जहि जपत पुरारी, जिसे माँ भवानी पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। इसी तरह गोस्वामी दास जी उल्लिखित एक जगह और करते हैं कि मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब देखिए वहाँ पे भी मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। यानी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के आंगन में विचरण करने वाले, अर्थात यहाँ मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित, यहाँ प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान, उनके नाम को जपते, वहाँ स्वयं प्रभु श्री राम की वंदना करते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। वहाँ जो सम्राट
चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के आंगन में विचरण करते हैं, अर्थात उन प्रभु श्री राम की बात करते हैं। तो इस तरह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने सभी गुण अवगुण, कविता के गुण अवगुण, कवि सुकवि कुकवि की बात करते हुए कवि न हो नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं न तो कवि हूँ और न ही अपने को चतुर कहलाता हूँ। मति अनुरूप राम गुण गाम, अपनी बुद्धि के अनुसार जो हमारी मति में आती है, जो हमारे मन में आता है, उसी के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। अकह रघुपति के चरित अपारा, कहमति मोर निरत संसारा। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ऊपर वेद पुराण शारद और शेष जी भी नेति नेति कहते हैं, यानी यहाँ पर कि नेति नेति कहकर उसको वर्णन करते हैं। तो मैं तो एक कवि भी नहीं हूँ, कवि न हूँ नहीं चतुर कहावऊँ, अमति अनुरूप राम गुण गावऊँ। अकह रघुपति के चरित अपारा, कहमति मोर निरत संसारा। तो अब इस संसार में आसक्त मेरी बुद्धि है, कहाँ मैं वर्णन कर पाऊंगा। अजहि मारुत गिरु मेरुड़ाही, तो हवा से सुमेरु जैसे पर्वत उड़ जाते हैं, यानी जिस हवा से जेहि मारुत, जिस हवा से गिर मेरु उड़ाही, सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं। अकहूँ तूल के ही लेखे माही, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। असमुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। तो श्री राम जी कि असीम प्रभुता को मानकर, असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। गोस्वामी दास जी आगे लिखते हैं, सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शारद सरस्वती जी, शेष शेष जी, महेश शिव जी, विधि ब्रह्मा जी, आगम हमारे शास्त्र, निगम पुराण, ये सब नेति नेति कहकर, यानी पार नहीं पाकर वो कहते हैं ऐसा नहीं कहते हुए सदा जासु गुण करहि निरंतर गान। तो जिनका गुणगान किया करते हैं, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे उसके प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को और वर्णित करते हुए लिखते हैं कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। तो भक्तजन, आज की कथा यहीं से शुरू होती है कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं। ऐसी ही का मतलब प्रभु प्रभुता सोई, यानी अकथनीय, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जैसे अभी ऊपर चर्चा, ऊपर का आपका दोहा था कि सारद शेष महेश विधि,
आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। नेति नेति ऐसा नहीं कहते हुए फिर भी तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तथापि बिना कहे कोई नहीं रहा। तहाँ वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया, तहाँ वेद अस कारण राखा, ऐसा कारण बताया कि भजन प्रभाव भांति बहु भाखा, कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब क्या है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का, कि भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। प्रभु की महिमा का वर्णन पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव जो होता है वह बहुत ही अनोखा होता है, और जिसका शास्त्रों में विविध प्रकार से वर्णन भी मिलता है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से पार पहुंचा देता है, यानी भव सागर से तार देता है। और एक अनीह रूप अनामाज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना तहि धरि देह चरित कृत नाना। एक अनीह अरूप अनामा, जो परमेश्वर एक है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है। एक अनीह अरूप अनामा, एक है, कोई इच्छा नहीं है, जिसका कोई रूप और कोई नाम नहीं है। अरूप अनामा, न तो उसका कोई रूप है न ही नाम है। अज सच्चिदानंद परधामा, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद है और परम धाम है। यहां निर्गुण और सगुण दोनों को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाया। अनीह, अरूप और अनाम, ये निर्गुणता को दिखाता है। और अज सच्चिदानंद परधामा, अजन्मा, सच्चिदानंद, परम धाम। अब फिर व्यापक विश्व रूप भगवाना, और जो सब में व्यापक और विश्व रूप हैं। व्यापक विश्व रूप भगवाना, अतहि धरि देह चरित कृत नाना। और उन्हीं भगवान ने जो अनादि हैं, अजन्मे हैं, अनीह हैं, सच्चिदानंद है, परम धाम है, वही भगवान दिव्य शरीर धारण कर तेहि धरि देह चरित कृत नाना, दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। असो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममतायति छोहू, जहि करुणा कर कीन्हन कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है। सो केवल भगतन हित लागी, वह केवल भक्तों के हित के, उनके कल्याण के लिए ही है। क्यों? क्योंकि अपरम कृपाल प्रणत अनुरागी, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं, परम कृपाल, अप्रणत अनुरागी। और प्रणत अनुरागी यानी जो शरणागत में आने वाले हैं उनके प्रति उनका अनुराग है।
अर्थात शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। अजहि जन पर ममतायति छोहू, जहि करुणा कर कीन्हन कोहू। यही जन पर यानी जिनकी भक्तों पर ममतायति छोहू, अत्यधिक ममता है यानी बहुत बड़ी ममता है, और कृपा है यानी किसकी? प्रभु श्री राम की। अजहि करुणा कर कीन्हन कोहू, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध ही नहीं किया। अगई बहोरी गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। अब बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। गई बहोर गरीब नेवाजू, वे प्रभु श्रीनाथ जी द्वारा गई हुई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाले। गई बहोर गरीब निवास। अब गरीब निवास का मतलब दीनबंधु। असरल सबल साहिब रघुराजू, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी। अब यहां पर दोनों शब्द आता है कि सरल स्वभाव और सर्वशक्तिमान। तो यहां आप जान लीजिए कि जो शक्तिमान होगा उसी के पास सरलता होगी, वही क्षमावान होगा और वही सरल स्वभाव को भी धारण करेगा। तो बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। यही समझकर जो बुद्धिमान लोग हैं उन श्री हरि का यश वर्णन करते हैं, और वही बुद्धिमान व्यक्ति हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को करहि पुनीत सुफल निज बानी, अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल यहाँ क्या है? मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम, प्रभु की भक्ति, उस उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बुध बर नहीं हरि जस अस जानी। बुद्धिमान लोग जो हैं वो श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल अर्थात मोक्ष और न प्राप्त होने वाली भगवत प्रेम यानी दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। अतहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहिहूँ नाई राम पद माथा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि उसी बल से, अभी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे थे, ऊपर बड़े संकोच भाव में कह रहे थे कि यद्यपि कवित रस एकौ नाही। तो अब उनके पास कोई कविता में उनके कोई रस नहीं है और किसी प्रकार से वह कहने में सकुचाते थे। अतहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहिहूँ नाई राम पद माथा। तो अभी यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उसी बल से यानी महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, फिर क्या? महान फल देने वाला भजन समझकर प्रभु की महिमा का यथार्थ वर्णन, उसकी क्षमता तो न वेद में है, न पुराण में है, न शेष में है, न महेश में। अभी ऊपर बात हुई कि शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरन, यानी बार बार नेति नेति कहकर ऐसा नहीं कहते हुए गुणगान करते हैं। तो
मैं महिमा का वर्णन, यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु किस रूप में, फल देने वाला, कैसा महान फल देने वाला भजन समझकर और उस भगवत कृपा पर, उस भगवत कृपा के बल पर। तो यहां ऊपर प्रभु के उसमें कहा गया कि जो दीनबंधु सरल स्वभाव सर्वशक्तिमान श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, और दूसरी तरफ व्यापक विश्वरूप भगवाना अतज धरि देह चरित कृत नाना। अब उन्हीं भगवान जो अजन्मे हैं, सच्चिदानंद हैं, परम धाम है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है, किंतु भक्तों का कल्याण करने के लिए अनेक अवतार यानी शरीर धारण करते हैं और शरीर धारण कर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं कि मैं उन्हीं का भजन, महान फल देने वाले भजन को समझकर उसी भगवत कृपा के बल पर मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर कहिहूँ नाई राम पद माथा, सिर नवाकर अपने मस्तक को प्रणाम कर मस्तक से श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम कर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। अब यहाँ से मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तहि मग चलत सुगम मोहि भाई। इसी विचार से मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, इसी विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है, उनका गुणगान किया है। अब मुनिन में चाहे वो वाल्मीकि जी हों, वेद व्यास जी हों, इन सभी मुनियों के बारे में कहते हैं कि प्रथम मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, अतहि मग चलत सुगम मोहि भाई। हे भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा, अर्थात मैं भी पहले क्या करूँगा, हरि की कीर्ति गाऊंगा, उनका गुणगान करूँगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तु कराई, चढ़ि पिपीलिकौं परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाय। अति अपार जे सरित बर, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि जो नृप से तु कराई, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है, तो चढ़ी पिपीलिकौ परम लघु, पिपीलिका चींटी, चढ़ी पिपीलिकौ यानी अत्यंत परम लघु, अत्यंत छोटी चींटियां भी चढ़कर बिनु श्रम पार ही जाए, बिना परिश्रम के पार चली जाती हैं। तो इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। अर्थात यहाँ पर कि मुनियों के वर्णन के सहारे, जिस तरह मुनियों ने वर्णन किया, वह हमारे लिए इस गूढ़ कविता की नदी के पार करने के लिए पुल का काम करेगी। एहि प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं रघुनाथ जी की
सुहावनी कथा की रचना करूंगा, ऐसा गोस्वामी दास जी कह रहे हैं। अब यहां से कवि वंदना के क्रम में बाबा गोस्वामी दास जी चलते हैं कि व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना, श्री हरि का सुयस वर्णन किया। अब यहाँ पर व्यास आदि शब्द का उल्लेख किया, यानी प्रथम में व्यास जी की बात की गई, जो 18 पुराण वेदों के खंड और श्रेष्ठ कवियों में हैं। और आदि कवि, अगर आदि कवि को एक साथ कर दिया जाए तो महर्षि वाल्मीकि जी का भाव आता है। तो व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। तो जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, उसमें चाहे व्यास जी की बात करें, महर्षि वाल्मीकि जी की बात करें, तो जिन्ह सादर, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया। अचरण कमल बंदौ तिन्ह केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपूर्वहु सकल मनोरथ मेरे, और वो श्रेष्ठ कवि मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करें। अकल के कबिन करहु परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। कलयुग के भी मैं उन कवियों को प्रणाम करता हूँ। कल के कबिन करहु परनामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। जिन्होंने रघुनाथ जी के गुणों के समूहों का वर्णन किया है, उन सभी को प्रणाम करता हूँ। अजे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। अब यहाँ पर बाबा गोस्वामी दास जी कलयुग के कवियों को दो श्रेणियों में बांटते हैं। एक प्राकृत कवि, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया, और दूसरे कवि जो भक्ति के क्रम में चलते हैं। तो जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। जो बड़े बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। अभय जे अहै जे होहि आगे, प्रणवौ सबहि कपट भय त्यागे। जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे कवि होंगे, उन सब को मैं सारे कपट को त्याग कर प्रणाम करता हूँ। प्रणवहु सबहि कपट सब त्यागे। उन सब को सारे कपट त्याग कर मैं प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर होहु प्रसन्न देहु वरदानु। अब वरदान दीजिए, आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज भनित सन्मानु। साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कवि करही। क्योंकि जो बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, जो प्रबंध
बुध नहीं आदरही। तो बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, सो श्रमवादी बाल कवि करही, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। अकीरति भनित भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहित होई। राम सुकीरत भनित भदेशा, समंजस अस मोहि अंदेशा। कीरति भनित भूति भली सोई, कीर्ति कविता भनिति, अभूति भली सोई और संपत्ति, तीन चीजों की बात किया, कीर्ति, कविता और संपत्ति। वही उत्तम है, यानी वही कीर्ति उत्तम है, वही कविता उत्तम है और वही संपत्ति उत्तम है जो सुर सरि सम सब कहित होई, जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। अब गंगा जी की बात आई तो प्रभु श्री राम जी के पूर्वज भागीरथी जी सैकड़ों वर्ष तप करके, तपस्या करके मां गंगा को पृथ्वी पर ले आए अपने पूर्वज को श्राप से मुक्त कराने के लिए। तो उनके तप से मां गंगा पृथ्वी पर आती हैं और उनको श्राप मुक्त करती हैं। लेकिन क्या वहीं तक नहीं, यहां पर सुर सरि सम सब कहित हो, जैसे गंगा जी अब सबके लिए सब कहित हुई, सबका हित करने वाली हो गई हैं, उसी प्रकार कीर्ति, कविता और संपत्ति सभी के हित वाली होती है, वही उत्तम होती है। राम सुकीरति भनित भदेशा, समंजस अस मोहि अंदेशा। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति, सुकीरति सुंदर कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, अर्थात सबका अनंत कल्याण करने वाली है। परंतु असमंजस, परंतु मेरी कविता भद्दी है, भनित भदेशा, भद्दी है, तो इन दोनों का मेल नहीं मिलता। असमंजस, अस मोहि अंदेशा, मुझे असमंजस्य है, यानी असामंजस्य इसमें दिखाई देता है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं बनता और इसी की मुझे चिंता है। बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं, तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आप सबकी कृपा से यह बात भी सुलभ सो मोरे, मेरे लिए सुलभ हो सकती है। असियनि सुहावनि टाट पटोरे, कि रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। असरल कवित की रति विमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, सो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं। सोई आदरहि सुजान, किसका? सरल कवित की रति विमल, जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो। असहज बयर बिसराई रिपु, जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर करें, जो सुनि करहि बखान, और उसे सुनकर बैर को भूल जाते हैं और उसकी सराहना करने लगते हैं। सोन होई बिनु विमल मति, मुहि अति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं होती, अर्थात जब तक बुद्धि में निर्मलता नहीं आएगी तब तक इस प्रकार की कविता की रचना नहीं होती जिसका सभी आदर करें।
और मोहि मति बल अति थोर, और मेरे बुद्धि का बल तो बहुत ही थोड़ा है। अकरहूँ कृपा हरि जस कहूँ, अपुनि पुनि करऊँ निहोर। इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों आप कृपा करें, मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। उन कवियों से विनती करते हैं कि हे कवि, आप मुझ पर कृपा करिए जिससे कि मैं हरि यश का, भगवान का, उनके प्रताप का, उनका गुणगान कर सकूं। अकवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर होहु कृपाल। कवि और पंडितगण, कवि कोविद, कवि और पंडितगण रघुबर चरित, मानस मंजु मराल, यानी आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मानस मंजु मराल। तो इस रामचरित्र रूपी जो राम सरोवर है उसके सुंदर हंस हैं। अब बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर होहु कृपाल। मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि को देखकर मुझ पर कृपा करें। अब बंदो मुनि पद कंजु, रामायण जेहि निर्मयऊ। असखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। मैं बंदो मुनि पद कंज, मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण जेहि निर्मयऊ, जिन्होंने रामायण की रचना की जिसमें रामचरित्र का वर्णन है। राम जी का घर रामायण, राम धन अयन, राम का घर। असखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। जो खर राक्षस सहित होने पर भी, यानी खर कठोर से विपरीत, अब यहां पर खर सखर, खर सहित, तो यहां दो भाव है। एक तो खर राक्षस के सहित होने पर और दूसरा खर कठोर से विपरीत, बड़ी कोमल और सुंदर है। सुकोमल मंजु, अदोष रहित दूषण सहित। तथा जो दूषण यानी राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। खर के दो भाव, एक राक्षस और एक कठोर। उसी तरह दूषण का दो भाव, एक दूषण राक्षस और दूसरा दूषण का अर्थ है दोष। तो सखर सुकोमल मंजु, अदोष रहित दूषण सहित। अब बंधौ चार्यु वेद, भव बारिध बोहित सरिस। अजिन्है न सपनेउ खेद, बरनत रघुबर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ। बंदौ चार्यु वेद, अभव बारिध बोहित सरिस। जो संसार समुद्र के पार होने के लिए क्या है, जहाज समान है। अजिन्है न सपनेउ खेद, अबरनत रघुबर विशद जसु। तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद या थकावट नहीं होता। अबंधौ विधि पद रेणु, भव सागर जेहि कीन जह। असंत सुधा ससिधेनु, प्रगटे खल विष बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ। बंदौ विधि पद रेणु, पद रेणु यानी विधि ब्रह्मा जी, पद चरण और रेणु यानी रज। तो मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ। भवसागर जेहि कीन जह, जिन्होंने भवसागर बनाया जहाँ से
आगे की बात बताते हैं, जहां से संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल विष वारुणी, जहां से एक और संत रूपी अमृत, संत सुधा, ससिधेनु और चंद्रमा और कामधेनु निकले। संत सुधा, संत रूपी अमृत, शशि चंद्रमा, धेनु अर्थात कामधेनु निकले, और प्रगटे खल विष वारुणी, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा वारुणी, मदिरा उत्पन्न हुए। अभिबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोर, होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोर। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण, देवता, ब्राह्मण, पंडित और ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके बंदी कहूँ कर जोर, वंदना करके हाथ जोड़ कर कहता हूँ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोर, आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूर्ण करें, उसे पूरा करें। अब आगे बाबा गोस्वामी दास जी वंदना करते हैं माँ सरस्वती और गंगा जी की। अपुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, अमज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। पुनि बंदौ, पुनः किसकी वंदना करता हूं? पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, शारद माने सरस्वती जी, सुर सरिता देव नदी गंगा जी। तो मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूं। अजुगल पुनीत मनोहर चरिता, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। अमज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हर लेती हैं। मज्जन पान पाप हर एका, यानी गंगा जी में स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं। कहत सुनत एक हर अविवेका, और दूसरी ओर सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश, हर अविवेका, अविवेक मतलब अज्ञान का नाश कर देती हैं। अगुरु, अब आगे बाबा गोस्वामी दास जी माँ पार्वती और भूत भावन शिव शंकर जी की वंदना करते हैं। अगुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। असेवक स्वामी सखासी पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश जी और पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ। महेश भवानी प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी, जो महेश और भवानी यानी भूत भावन शिव शंकर और मैया पार्वती को प्रणाम करता हूँ, जो गुरु पितु मातु मेरे गुरु हैं और मेरे माता पिता हैं। अप्रणवो दीन बंधु दिन दान, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं। असेवक स्वामी सखासी अपी के, जो सीतापति सेवक स्वामी सखासी अपी के, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं। यानी तीनों चीजें, सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। अहित निरुपधि सब विधि तुलसी के, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित यानी अर्थात सच्चा हित करने वाले हैं।
अकल विलोक जगहित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती के बारे में बाबा गोस्वामी दास जी बता रहे हैं कि जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर, कल विलोक जगहित हर गिरिजा को देखकर, किसे? कलयुग को देखकर, जगत के हित के लिए जगहित हर गिरिजा। तो शिव पार्वती ने क्या किया? साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा, हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की। जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, यानी अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, फिर भी श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। असो मेष मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा, प्रभु श्री राम के बारे में इस कथा को आनंद और मंगल की मूल अर्थात मंगल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। करहि कथा मुद मंगल मूला, असुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर, पाई पसाऊ, उनका प्रसाद पाकर मैं बरनऊ रामचरित चित चाऊ, मैं चाव भरे चित्त से यानी अत्यधिक मन से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। अभनित मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिलि मनहु सुराती। जेहि कथा जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहिहि सुनिहि समुझि सचेता। होई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। भनित मोर शिव कृपा विभाति, मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी। एक तरफ बाबा गोस्वामी दास जी कविता कहने से हिचक रहे थे और वहीं अब प्रभु कृपा से, शिव जी की कृपा से बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं कि मेरी कविता प्रभु श्री भूत भावन भगवान शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी। कैसी? कि शशि समाज मिलि मनहु सुराती, जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। अजे एहि कथई स्नेह समेता, कहिहि सुनिहि समुझि न सचेता। तो जो इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे व सुने, हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागीदार होंगे या कल्याण के भागी होकर हुई है राम चरण अनुरागी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे, उनके अनुरागी हो जाएंगे। सपने हूँ साच हूँ मोहि पर, जौहर गौरी पसाऊ। तो पुर हो जो कहु सब, भाषा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी
और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, सपने हूँ साच हूँ मोहि पर, सपने में भी यदि सत्य होता है मुझ पर, जौहर गौरी पसाओ, शिव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता, तो फुर हो जो कहूँ सब भाषा भनिति प्रभाव, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास आगे पवित्र अयोध्यापुरी कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी की वंदना करते हैं और नर नारियों को के वहाँ यानी सरयू तट पर बसे नर नारियों को प्रणाम करेंगे और वहाँ पर सीता जी की निंदा करने वाले समर्थक अर्थात धोबी और पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश करने और श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा, विश्व को सुख देने वाले कौशल्या रूपी पूर्व दिशा के यहाँ प्रकट होना, इन सब की चर्चा हम कल अगले दिवस में करेंगे। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। तो भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।